अस्सलामुअलैकुम। सोचें आपके पास एक मैप है और उस पर दो जगहें हैं। इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सिर्फ स्केल से? नहीं। आज हम मैथ स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके यही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का हमारा सवाल बिल्कुल सीधा सा है। हम दो पोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस मैथ यूज करके कैसे निकाल सकते हैं? और ये कोई आम सा मैथ का सवाल नहीं है। ये इसलिए इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि जो फॉर्मूलाज हम किताबों में पढ़ते हैं वो रियल वर्ल्ड नेविगेशन में, असल जिंदगी में कैसे काम आते हैं। तो चलिए सीधा प्रॉब्लम पे आते हैं। ये है हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 7.3 का सवाल नंबर 7। ओके, तो हमें डेटा क्या मिला है? हमें दो पोर्ट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। देखें, पोर्ट ए है 12 डिग्रीज नॉर्थ और 65 डिग्रीज वेस्ट, ठीक। और पोर्ट बी वो है 20 डिग्रीज नॉर्थ और 45 डिग्रीज वेस्ट। सिंपल। अब हमारा मिशन क्या है? इन दोनों के बीच का सीधा फासला निकालना। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक आला किस्म का टूल है जिसे हम कहते हैं द डिस्टेंस फॉर्मूला। आप इसे इस पूरी कहानी का हीरो समझ लें क्योंकि असल काम यही करने वाला है। यही हमें हमारे फाइनल आंसर तक लेकर जाएगा। तो ये रहा हमारा हीरो, द डिस्टेंस फॉर्मूला। d is equal to root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। अब ये दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है पर है बहुत आसान। यहाँ d का मतलब है डिस्टेंस यानी फासला। x1 y1 हमारे पहले पॉइंट यानी पोर्ट a के कोऑर्डिनेट्स हो गए और x2 y2 हमारे दूसरे पॉइंट पोर्ट b के। लेकिन रुकिए, फॉर्मूला में वैल्यूज डालने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम इन ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स को यानी नॉर्थ वेस्ट वालों को सीधा सीधा फॉर्मूला में नहीं डाल सकते। पहले हमें इन्हें x, y की शक्ल में लाना होगा जिसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो इसका तरीका क्या है? बहुत आसान सा रूल है। याद रखें, जो लैटिट्यूड है यानी नॉर्थ वाली वैल्यू वो बन जाएगी हमारा y कोऑर्डिनेट, सिंपल। और जो लॉन्जिट्यूड है यानी वेस्ट वाली वैल्यू वो बनेगी हमारा x कोऑर्डिनेट। लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ हम इसके साथ एक नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वेस्ट डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आती है। इट मेक्स सेंस, राइट? तो चलिए इस रूल को अप्लाई करते हैं। पोर्ट ए जो था 12 डिग्री एन 65 डिग्री डब्ल्यू, अब वो मैथ की जबान में क्या बन गया? वेस्ट वाला -65 बन गया x और नॉर्थ वाला 12 बन गया y। तो हमें मिला -65 12। ये है हमारे x1, y1। गॉट इट? अब पोर्ट बी की बारी, वो बन जाएगा -45, 20। ये हो गए हमारे x2, y2। देखा कितना आसान था? जबरदस्त। अब हमारे पास सब कुछ तैयार है। कोऑर्डिनेट्स x, y फॉर्म में है, फॉर्मूला हमारे पास है। तो चलिए अब मिलकर इसे सॉल्व करते हैं एक एक स्टेप करके। ओके, स्टेप 1, अपनी वैल्यूज को फॉर्मूला में डालते हैं। d is equal to the square root of -45 - -65 squared plus 20 - 12 squared। थोड़ा ध्यान से, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो पहला ब्रैकेट बन गया 20 स्क्वायर्ड और दूसरा तो आसान है 8 स्क्वायर्ड। अब इनके स्क्वायर्स लें। 20 का स्क्वायर हुआ 400 और 8 का स्क्वायर 64। इनको जमा करें तो हमें मिलता है 464। अब बस आखिरी काम, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैलकुलेटर यूज करें और आपको मिलेगा तकरीबन 21.54। और बस इस पूरी कैलकुलेशन के बाद फाइनली हम अपने जवाब तक पहुंच ही गए। फाइनल आंसर है 21.54। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि पोर्ट ए और पोर्ट बी के बीच जो फासला है वो है अप्रॉक्सीमेटली 21.54 यूनिट्स। तो इस सब का खुलासा क्या निकला? द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, यानी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक बिल्कुल सीधी लकीर खींचें तो वो फासला होगा तकरीबन 21.54 यूनिट्स। लेकिन एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा सोचें। ये जो डिस्टेंस हमने निकाला है ये तो एक स्ट्रेट लाइन का है, जैसा कि एक फ्लैट मैप पर होता है। मगर हम जानते हैं कि जमीन तो फ्लैट नहीं है, वो तो गोल है, एक स्फीयर है। तो कभी सोचा है कि जमीन के इस गोल सतह पर, इस कर्व्ड सरफेस पर, यह फासला असल में कितना होगा? क्या यही होगा या कुछ और? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, इस पर सोचेगा जरूर।